बताते हुए बड़ा ही गर्व होता है कि संसार आज 21वीं सदी में आ पहुंचा है। हर क्षेत्र में आज के इंसानों ने बड़ी मेहनत से ऊंची इमारतें, बेहतरीन सड़कें, उद्योग धंधों में तरक्की की है। आज के युग को कंप्यूटर युग भी बोले तो अतिशयोक्ति न होगी। हर सुविधा आज उपलब्ध है, मगर इसके बावजूद भी आज कुछ परिवार की सोच वही की वही विराजमान है, क्योंकि वो जमाने के साथ तो चले मगर अपनी महिलाओं को गुलाम समझते हैं। यही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए कुछ ऐसी ही सोच के परिवार से आपको मिलवाते हैं। ये है किशोर जी का छोटा सा परिवार। अपने जमाने के अध्यापक रह चुके हैं। कहने को दूसरों को शिक्षा दी है, मगर इन्हें खुद शिक्षा की जरूरत है। अरे बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? ये है इनका लड़का सोहन, जो कि वो भी अपने बाप जैसा ही है, जैसे मानो दोनों लंका के रावण और मेघनाथ हो। मधु, सुनाई दे रहा है कि नहीं? ये है सोहन की धर्मपत्नी मधु, जो पूरे दिन नौकरानी जैसा घर में काम करती रहती है। जी आई चाय लेकर। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम दादाजी। मैं कॉलेज जा रही हूँ और कोमल को भी साथ में लेके जाती हूँ। उसको उसके सहेली के घर छोड़ दूंगी। चलो, कितनी देर हो गई है। चलो। ये है इस घर की दोनों बेटियां, जो स्कूल में पढ़ तो रही है, मगर इन्हें आगे का भविष्य नजर आ रहा है। किशोर के परिवार के बाद अब लेकर चलते हैं आपको दामोदर जी के घर, जहां इनका ही दम चलता है। ये भी किशोर से कम नहीं। थोड़ी सी किसी महिला से गलती हो जाए, फिर देखो क्या बवाल मचाते हैं। ओहो, खाने में इतना नमक! मुझे मारने की कोशिश हो रही क्या? 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे सकते? ये है दामोदर की धर्मपत्नी। बेचारी को सब सहने की आदत हो गई है। हे भगवान, कैसे सजा दी औरत बनाकर। चुटकी भर नमक जो डाला स्वाद के लिए, यदि न भी डालो फिर भी इनकी खरी खोटी सुनना पड़ेगी। ये है इस परिवार का राजकुमार विक्की, जो अपने दादा के नक्शे कदम पर चल रहा है और अपने दादा की तरह घर में इन औरतों पर राज करता है। जीते रहो। आ गए जिम से? हाँ मम्मी, मेरा प्रोटीन लगवा दीजिए। ये है इस घर की छोटी नौकरानी। कहने को घर की मालकिन है, मगर अपनी सास की तरह दब्बू और डरी हुई औरत। नाम है देवी। लो आ गया तूफान। अभी पतिदेव के कपड़े भी इस्त्री करने हैं। यहाँ 1 मिनट की भी देरी हुई तो समझो सब सत्यानाश। अभी आई विकी। ये है छोटे महाराज दीपक, दामोदर के लाडले बेटे। ये भी औरत को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अरे हो गई स्त्री, क्या पूरा दिन इसी में लगाना है? मुझे अब तक चाय भी नसीब नहीं हुई। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। असाइनमेंट्स किए क्या तूने? अरे जिंदगी में कभी किए जो अब करेंगे। मैंने किसी से करवा लिए। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। आजकल के लड़के बहुत आवारा हो गए। इधर तो उनको लड़की की इज्जत ही करनी नहीं बार मैं छोड़ ना जाने दे। क्यों विक्की, कैसा लगा तेरा बेसुरा गाना? आएगा आएगा, पसंद आएगा। एक दिन मैं भी पसंद आऊंगा और मेरा ये गाना भी। अरे विकी, देखकर तो चला करो। अभी मैंने पोछा लगाया, तुमने आते ही फर्श गंदा कर दिया। अरे माँ, दोबारा पोछा लगा लो ना। परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी आपको दिन भर काम ही किया है। सही कह रहे हो बेटा, दिन भर काम ही क्या है। प्रणाम दादू। अरे जीता रे, और कैसा रहा आज का कॉलेज?
एकदम बढ़िया दादू, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। बस अभी अगले हफ्ते एग्जाम्स है मेरे। शाबाश, तुझसे यही उम्मीद है। बड़ा बन के बड़ा आदमी बन, बस तुझसे यही उम्मीद है। जी दादू, बस कुछ किताबें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा बता, कितने पैसे चाहिए? एक 5,000 दे दीजिए, कुछ पैसे जेब खर्च के लिए भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये लो। और हाँ बेटा, कभी पैसों के लिए परेशान मत होना, ठीक है ना? जी दादू, धन्यवाद। आ गई बेटी? हाँ माँ आ गई। कोमल, तबीयत कैसी है अब तेरी? अब अच्छी है दीदी। दवाई ले रही है ना टाइम पे? हाँ दीदी। ठीक है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ बना दो। मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगी। बेटा थोड़ी देर लगेगी, दादाजी के दोस्त आए हैं, उनके लिए चाय बनानी है। अरे माँ, उनको कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा कर चले आते हैं। अरे दीदी थोड़ा धीरे बोलो, दादू ने सुन लिया तो आपके कोई खैर नहीं। अरे पगली, क्या करेगी तू? अपने दादाजी और उनके दोस्त के लिए चाय बना दे। अरे कोमल, हम अपने घर में ही गुलाम हैं। जी आपकी दवाई। मुझे तो तेरी चिंता हो ही जा रही है। कहीं मेरी तरह तुझे भी जिंदगी भर आराम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों सोचती है माँ जी? जिनके लिए काम करना है वो अपने ही तो है। वो बात तो ठीक है, लेकिन इनका व्यवहार हमारे प्रति जानवरों जैसा है। अभी आवाज आती होगी किस काम की? बहू, मेरा चश्मा कहाँ रखा हुआ है? मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। लो, इस घर में चश्मा तक नहीं ले सकते ये लोग। आती हूँ माँ जी, मैं इन्हें चश्मा देकर। कैसे इंसान होते हैं ये मर्द? कोई चिंता ही नहीं। इस घर का काम सारा देवी अकेले कर रही है। खुद का सामान खुद नहीं ले सकते। यार ये बंटी मुझे कहाँ लाइब्रेरी भेज देता है। अरे सुरभि, तुम? मेरा नाम विक्की है, तुम्हारा नाम सुरभि है ना? अरे रुको, छोड़ो मेरा हाथ। क्यों इग्नोर कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे हर पुरुष से नफरत है। चले जाओ यहाँ से, जाने दो मुझे। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं प्यार से नफरत। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। और मैं सारी जिंदगी झूठी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कमी है मुझमें? कमी तुम में नहीं, सारे पुरुषों में कमी है, जो हर औरत को गुलाम समझते हैं, जब चाहे उसके साथ खेल लिया। आइंदा मुझे रोकने की और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें पाकर ही दम लूंगा। जल्द मिलते हैं। बहू, मैं नहा लिया हूँ, चाय तो लेती है ना? अभी लाती हूँ बाबूजी। जब से सत्यवती बीमार पड़ी है, समय पर चाय तक के नसीब नहीं होती। सोचता हूँ कहीं देवी भी बीमार पड़ गई तो सारा घर का काम हमें ना करना पड़े। क्यों आराम फरमाया जा रहा है? आज का काम नहीं हुआ तो खाने को नहीं मिलेगा। बस थोड़ा आराम कर रहे थे। अरे विक्की बेटा,
खाना बन गया हो तो दे देना, बड़ी भूख लगी है। सुनो सोहन के बाबूजी, एक कप चाय पिला दो। ये सब देखकर तो डर लग रहा है। अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो जिंदगी भर हमें घर का काम करना पड़ेगा और इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। नहीं, हमारे साथ भी चलो। मैं छोड़ तो नहीं रहा बेटा, ये आवारागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। चल निकल यहाँ से, अभी दिखना नहीं आंदा यहाँ पर। चल। वाह, आपने तो उसे हीरो जैसे भगा दिया। चल कोमल। इज्जत बचाने का धन्यवाद भी नहीं करोगे? धन्यवाद। ये आपने धन्यवाद इतने गुस्से से क्यों बोला? कुछ लोगों को ऐसी ही भाषा समझ में आती है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है, ये खुद मवाली है। फिर तो आप इसे जानती होगी। जानती तो नहीं मगर पीछे पड़ा हुआ है, एक नंबर का बिगड़ा लड़का है ये। आप कैसे कह सकती हो वो मवाली है? मुझे तो वो हीरो लगा। नहीं जानती ऐसे लोगों को, क्या पता इस मवाली को इसने ही भेजा होगा। चल अब घर। ठीक है दीदी। अरे भाई दामोदर, तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? अरे भाई दामोदर, क्यों परेशान दिख रहे हो तुम? कुछ नहीं यार। कुछ बात तो है यार, तुम 2 दिन से घर नहीं आए। कुछ नहीं यार, धर्मपत्नी बीमार पड़ी है। क्या हुआ भाभी को? बुखार है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तभी कहो यार, तुम 2 दिन से घर नहीं आए, सभी दोस्त मिलते रहे। हाँ भाई, बहू घर पे अकेली है, इसलिए समय पर खाना भी नहीं दे पाती। सोचता हूँ ये ठीक हो जाए, फिर मौज मस्ती कर लेंगे अपनी। हम पुरुषों को घर का टेंशन नहीं लेना चाहिए, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। सोचता हूँ अगर बहू बीमार पड़ गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? परेशान क्यों हो रहा भाई, उसका हल है मेरे पास। हल? क्या हल है? अपने पोते की शादी कर ले यार, घर में काम करने वाली बहू मिल जाएंगी। अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मेरा पोता तो अभी पढ़ाई कर रहा है यार, उसे कौन देगा लड़की? अरे भाई, लड़की तो मेरे नज़र में है, लेकिन तू हाँ नहीं कहेंगा। लड़की की नज़र में कौन है? अरे मेरी पोती सुरभि, उसकी शादी करा देंगे, तेरी परेशानी मिट जाएंगी और दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएंगी। मेरी तरफ से हाँ। मेरी तरफ से डबल हाँ। एक काम करता हूँ, मैं पंडित जी से मिलकर शादी का मुहूर्त निकालता हूँ। बिल्कुल समधी साहब, नेक काम में देरी क्यों। दोनों घर चलते हैं और अपने घर वालों को ये खुशखबरी दे देते हैं। ठीक है ना? दादाजी चाय। अरे वाह, चाय आ गई। मेरा वो नालायक पोता उठा कि नहीं? नहीं, अभी तक सोए हुए हैं। कोई बात नहीं, यही उम्र है सोने की और खाने की। मौज लेने दो, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। उन्हें क्या ज़रूरत है उठने की? हम हैं तो सही घर में नौकर। पुरुषों को तो पूरी जिंदगी स्वर्ग है, और लड़कियों के लिए स्वर्ग कहाँ? सुरभि, अरे कुछ सोच रही हो क्या? कुछ नहीं दादाजी। वाह, अगर ये नहीं आती तो शायद ये चाय भी मुझे ही बनानी पड़ती। उठो, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ।
सोने दो मुझे। हे भगवान, एक नरक से निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया। क्या औरतों को सच्चा प्यार करने वाला कोई है इस जहां में? सोचा था शादी के बाद पति प्यार करने वाला होगा, मेरी कद्र करेगा, मगर बचपन से देखती आई हूँ वही इस घर में भी देखने को मिल रहा है, औरतों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार। चाय ठंडी हो रही है। सोने दो, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। कल से कोई चाय नहीं मिलेगी अगर आज चाय समय पर नहीं पी तो। हमें भी आराम की जरूरत है, पूरा दिन हो जाता है काम करते हुए। और बता, सब ठीक है, बहुत दिनों बाद मिली थी। हाँ तू भी। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ ठीक है। कैसी हो जिन्नत? बस ठीक हूँ। क्या बात है, तू बड़ी उदास है। हाँ, पर तू क्यों इतनी उदास है? क्या हुआ? क्या बताऊँ अब। कॉलेज टाइम में तो ऐसी उदास नहीं दिखी। बस यही है मेरी अब तक की कहानी, इसलिए मैं तुझे अपनी शादी पर न बुला सकी। मेरी शादी तो हुई, मगर जिसके साथ हुई वो एक नंबर का बेवड़ा निकला। रोज़ मुझे मारता था और गैर मर्द के साथ संबंध है ऐसा बोलता था। मेरा तो पूरा बदन उसने नीला कर दिया था। फिर एक दिन मैं वहाँ से भाग गई और फिर मेरे घर वालों ने मेरा तलाक करवा दिया। सही किया तूने, ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनकर बड़ा दुख हुआ। एक बात कहूँ? बोलो। तुझे असलम याद है? कौन असलम? अरे पगली, वो नहीं क्या जो कॉलेज के बाहर बाइक स्कूटी की मरम्मत करता था? हाँ वही जो मुझ पे मरता था। हाँ वही। हाँ, अब तो प्यार से भी नफरत हो गई है। कहा तो सही है, मगर उसकी नज़र में सच्चा प्यार था। गरीब था, मगर इन बिगड़े शहजादों से बहुत इज्जत वाला था। पर तू उसकी बात क्यों कह रही है? तू दोबारा से घर बसा। पागल हो गई है क्या? जमाना क्या कहेगा? तो क्या तू पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काटेगी? मैं कल उससे मिलने जा रही हूँ। अगर तू मुझे अपना मानती है तो मना मत करना। मगर मेरे घर वाले? घर वालों को मैं समझा दूंगी। तू तो एक बार तैयार हो। जो सच्चा प्यार करे उसे एक मौका तो दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ओके ठीक है, सुरभि मैं चलती हूँ, मेरे घर वाले राह देख रहे होंगे। ठीक है। एक सेकंड, आई विल कॉल यू बैक। सुरभि इस वक्त कहाँ जा रही है इतना तैयार हो? अभी देखता हूँ। बेटा असलम, ऐसे ही काम करते रहो, बहुत तरक्की करोगे बेटा। हाँ? ठीक है भैया, आपकी गाड़ी तो बन गई है, आप बस 2 मिनट बैठो, मैं आपको चाबी दे देता हूँ। ठीक है असलम भैया। असलम भाई। अरे सुरभि बहन आप? ओ शुक्र है, पहचान तो लिया। आपको कैसे भूल सकते हैं? सुनो ना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मगर यहाँ पे नहीं। कल आप तोरण रेस्टोरेंट पहुँच जाना, ठीक सुबह 9 बजे। अच्छा ठीक है। याद से आ जाना मेरे।
अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बताती हूँ, सब बताती हूँ, मगर जो ठीक लगे वो करना। ठीक है, वादा। मैं जिन्नत से मिली, हम बहुत दिनों बाद सब्जी मंडी में मिले। उसने मुझे सब बताया, उसका पति उसे कैसे मारता है, पीटता है। उसने उसका शरीर पूरा नीला नीला कर दिया। वो बहुत परेशानी में है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने उसको आपके बारे में सब बताया। आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास रखा, उसके लिए शुक्रिया। मुझे मालूम था कि आप उससे प्यार करते थे। मैं अक्सर आपकी आंखों में देखती थी, मगर कभी कह नहीं पाए। अब बस और एक मौका मिला है, आप दोनों हमेशा खुश रहिए। बस एक तलाकशुदा लड़की के साथ दोबारा शादी करके जो आप महिलाओं को इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा। आपने ये बात कहकर मुझे तो जन्नत नसीब करा दी। आपको कभी भी काम पड़े तो मुझे याद कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मुझे यकीन है अपने भाई पर। अब चलती हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप कल यही इसी समय पे जिन्नत से मिलना, मैं उसको यहाँ का पता बता दूँगी। लोग दूसरों पर इल्ज़ाम बड़े आसानी से लगा देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि वो क्या गुल खिला रहे हैं। सारी आज़ादी तो आपको ही है। कहना क्या चाहती हो? वही जो सुनना चाहते हो। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। खुद बोलो तो कुछ नहीं। मुझे कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाना है। क्या? अब शादी हो गई तुम्हारी, क्या रखा है माँ के घर में? यहाँ क्या परेशानी है जो वहाँ जाना चाहती हो? काश मुझे पता होता कि मेरी शादी आपसे होने वाली है, तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। यहाँ परेशानी क्या है ये बताओ। आज़ादी क्या है ये बताओ। मैंने पहले ही कहा था, मुझे झूठा प्यार पसंद नहीं। वो शादी से पहले की बात थी। तो क्या शादी के बाद अब गुलाम बनकर रहो? जब तो मजनू बने फिरते थे आगे पीछे, और अब क्या हुआ? मजनू था, अब तुम्हारा पति हूँ। जबान संभाल कर बात करो। मैं आज ही माँ के घर जा रही हूँ। जाकर दिखा। बिल्कुल जाकर दिखाती हूँ। जब से शादी हुई है माँ के घर नहीं गई। जिंदगी नर्क बन गई है। नर्क बन गई है? मुझे तो नहीं लगता नर्क बन गई है। तुम्हारी जिंदगी तो बड़े मजे में चल रही है। बंद करो ये गुलामी की तरह जुल्म। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे आज ही जाना है माँ के घर। जा। ये तो वही लड़का है, पर इसके साथ आज ये कौन है? इसे तो आज नहीं छोड़ूंगा। जीनत, आज हम एक साथ हैं तो वो सिर्फ सुरभि बहन की वजह से। सही कहा असलम, मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त है। बहुत दिनों बाद वो मुझे सब्जी मंडी मिली, तभी उसने तुम्हारा जिक्र किया। वो मुझसे मिलने मेरी दुकान आई थी, तब उसने तुम्हारे बारे में सारी बातें बताई। कैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा, पीटा और तुम्हें तलाक दिया। जीनत, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। भगवान करे उसे भी उसका सच्चा प्यार उसकी पति की तरफ से मिले। उसकी भी कहानी मेरे जैसी दुखों से भरी हुई है। उससे प्यार करने वाला ही उसका दुश्मन बन बैठा है। हे मेरे मालिक, मेरी बहन को भी सारी खुशियाँ दी। जैसे हम मिले वैसे ही वो और उसका पति एक हो जाए। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं जो सुरभि को समझ ना सका और उस पर इतना बड़ा शक किया। जिससे मैं प्यार करता था, आज उसे इतनी नफरत। मैं अभी जाकर उसे उसके घर से वापस लेकर आऊँगा। क्या हुआ? क्यों रोई जा रही हो? ऐसा लगता है जैसे अकेली आई हो। हाँ माँ, चलिए मैं वहाँ से, मुझे नहीं रहना वहाँ। आखिर क्या बात है? कुछ बताएंगी या रोई जाएंगी? सुरभि दीदी, क्या बात है, क्यों रोए जा रही हो? कोमल, मुझे नहीं रहना वहाँ जहाँ मेरी कोई कद्र नहीं। बस लोग बदले हैं, जुल्म अभी भी वही है जहाँ बचपन से देखती आ रही हूँ। क्यों ये पुरुष समाज खुद को राजा और औरतों को गुलाम समझते हैं? बेटी, ये तो औरत को बनाने वाले ने उसकी किस्मत में लिखा है। हम औरतें रोने के अलावा कर भी क्या सकती है? बस माँ, बहुत हो चुका। हम औरतों को भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। बस सुरभि, चुप हो जा। तेरे दादाजी ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आखिर ये फैसला उन्हीं का था। क्यों माँ? दादाजी ने एक बार शादी के लिए कहा,
मैंने कुछ सवाल किया, जहाँ कुंडे से बांधा वही बंध गई। अब तुम ही बताओ, हम औरतों की परेशानी हम किसे सुनाएं? हमारा भी अपना वजूद है, हमारे भी कुछ सपने हैं। कौन सुनता है हमारी? चुप हो जा, अब तेरा जीना मरना उसी घर में है। मगर माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर कौन इस परंपरा को तोड़ेगा? आप और माँ तो नहीं कर पाए, एक कोशिश मैं ही करके देख लेती हूँ। क्या करेंगी तू? हमारा जीवन घुट घुट मरना है। मगर मैं घुटना पसंद नहीं करती। रहने दे कोमल, जिसे आना होगा वो खुद आ जाएगा माफी मांगने के लिए। बजने दे फोन। हेलो। हेलो, मधु जी बात कर रही हैं? हाँ, मैं मधु बोल रही हूँ। सुरभि आई है वहाँ? हाँ, सुरभि यही है। मैं विक्की की माँ बात कर रही हूँ। क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सुरभि जल्द आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। कैसे कहूँ? क्या बात है, बात बताइए, बात कुछ और ही है। मैं सत्यवती बोल रही हूँ। सुरभि बेटा, जल्दी आ जा मेरे पास। विक्की का एक्सीडेंट हो गया है। क्या विक्की का एक्सीडेंट हो गया? कोमल, कोमल जा जल्दी से पानी ला। हेलो, हेलो। अरे भाई, ये कैसे हुआ? पुलिस का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि किसी कार से एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने पता बताया और हम लोग हॉस्पिटल में आ गए। बस। दीपक जी, अभी विक्की की तबीयत कैसी है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा है। मालिक सब ठीक कर दे। हाँ सुरभि बहन, कैसी हो? हाँ सुनो। क्या बात है बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और हम हॉस्पिटल में हैं। एक्सक्यूज मी, आप विक्की के साथ हो? तो डॉक्टर ने बोला है कि उनको ओ नेगेटिव ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कीजिए, ठीक है? हाँ बहन, मैं आ रहा हूँ। मेरा खून भी ओ पॉजिटिव है। मेरे खून का कतरा कतरा ले लो, मगर अपने सुहाग को बचा रहो। ठीक है असलम, जल्दी आ जाओ। असलम, जल्दी आओ, इनको होश आ गया है। असलम, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे बहन, भाई कभी बहन पर एहसान नहीं करते, और अगर ऐसा होने लगा ना तो इस दुनिया में ये रिश्ता खोखला हो जाएगा। क्या चाहिए था? मुझे आवाज दे देते। इतने दिन से आवाज़ें तो दे रहा हूँ, अब जिंदगी बोझ सी लगने लगी है। मेरी दवाई ला देना। क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? किसने बोला था उठने के लिए? दर्द तो होना ही था। तुम इतनी प्यारी क्यों हो? और आप इतने बुरे क्यों हो? हाँ, मैं बुरा हूँ, दर्द दिया है मैंने, मगर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया था। लेकिन जब तुम मेरे सामने दुल्हन बनकर आई तो मेरे अंदर बदले की आग जलने लगी। कभी प्यार तो कभी बदले की आग। ये सच है कि मैंने तुमसे बदला लिया, तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, मगर पता नहीं क्यों वही प्यार अब फिर से मुझ में जग रहा है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत, प्यार मिलेगा भी या नहीं। सुरभि, उस दिन भी मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं तुमसे कह ही नहीं सका। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा।
ये तो वक्त ही बताएगा कौन किससे प्यार करता है और उसके लिए क्या कर सकता है। सुरभि बेटा, एक कप चाय ले आना। अब आप आराम करो, मैं दादाजी को चाय दे के आती हूँ। ये औरतें भी ना रोबोट से कम नहीं, जो हर काम बड़ी आसानी से कर लेती है और हमें महसूस भी नहीं होने देती। मगर अब विक्की ऐसा नहीं होने देगा। मैं बदलूंगा तुम्हारी जिंदगी सुरभि। नमस्ते दीदी। कैसी हो कोमल? सब ठीक है। जीजाजी कैसे हैं अब? उनकी तबीयत कैसी है? पहले से आराम है। आप जो संस्था खोलने वाली थी उसका क्या हुआ? कुछ समय लगेगा, तेरे जीजाजी एक बार ठीक हो जाए, बस उसके बाद। तुम माँ को फोन दे। रुकिए, अभी देती हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। तू सुना, क्या हाल है तेरा? और दामाद जी कैसे है अब? पहले से बहुत आराम है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं महिला एकता संगठन नाम की संस्था खोलना चाहती हूँ और आप सभी को मुझे इसमें साथ बेटा, देना। हम तो पहले से ही तुम्हारे साथ है, मगर अपने ससुराल की और विक्की की इजाज़त लिए बिना ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हारा घर संसार उजड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ। देखना, एक दिन आप सभी मेरे इस फैसले पर गर्व करेंगे। सभी महिलाओं का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगी और उनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी। बेटा, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तो ज़माने को बदलना चाहती हूँ और हौसला भी मजबूत है ताकि औरतों को खुद की पहचान मिल सके। मगर क्या इस अभियान में मेरे पति साथ देंगे? भाई, चाय वाय मिलेगी कि नहीं? सुबह से बैठे हुए हैं, जल्दी ले आओ। प्रणाम दादाजी। प्रणाम पिताजी। इसे क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? हमारे 7 पुश्तों ने किसी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। लगता है ये हमारे पूर्वजों का नाम डुबाकर ही रहेगा। नहीं बाबूजी, आप परेशान क्यों होते हो? मैं इसे समझा दूंगा। लगता है इसके सर पे कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। समझाओ इसे, हम लोग मर्द हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसे समझा देता हूं। क्या बात है, इतनी गहरी सोच? मेरे बारे में इतना ना सोचो, यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? ये तो हम अभागी और लाचार महिलाओं को सोचना चाहिए, मैं कौन? जब तक मायके में थी तब भी यही सवाल, मैं कौन? अब पिया के घर हूँ फिर भी यही सवाल, मैं कौन? आखिर मैं कौन हूँ? नमस्ते, मेरा नाम विक्की है। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर महिला एकता संगठन नाम की एक संस्था खोली है, जिसमें हम महिलाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होते हुए दिखे या आपके साथ कुछ हो तो प्लीज़ घबराइए मत और डट के सामना करें और हमसे संपर्क करें। भाई के पास गई थी। क्यों क्या करना दिन भर? आप पी पी के आते हो और तमाशा मचाते हो। अरे वाह, कभी भाई के घर कभी माँ के घर, खाना कौन बनाएगा? क्या करूँ फिर? कौन बनाएगा? जाओ उधर खाने। शादी कब करिए? क्यों नहीं करूँगी? गुस्सा? अरे वाह, क्यों मार रहे हो उन्हें? कौन है? हाँ, मारूंगा बहुत। मारो मत मारो साहब, साहब मत मारो, मेरे पति को मत मारो। देखे औरत की ममता, अपने पति को पीटता नहीं देख सकती वो, और तुम है कि माफ करना, मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं उनसे माफी मांगो। कर दो, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँ। अब नहीं करूँगी ना, अभी तो मैंने माफ कर दिया आपको। अगर आइंदा करेगा तो तुम भी नहीं मारना। जी जी हाँ सब। जाओ यहाँ से। जी जी जी।
अरे सुरभि, विक्की जाग गया क्या? जी दादाजी। बुलाओ तो उसे। पर वो तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए। कहाँ गए? पता नहीं दादाजी। ओके, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, वो आएगा तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है ना? चलो। कहाँ गया सुबह सुबह? क्या हुआ विकी? अरे सुन तो सुन, क्या हुआ इसे? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? अपनी ही धुन में रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। मैं पता कर लूंगा बाबूजी। मैंने तुझसे कहा था उस दिन इससे बात कर, इसके दिमाग में क्या चल रहा है जरा पता कर। इसकी हालत देखकर मुझे चिंता हो रही है। आखिर इसकी ये हालत की किसने? आप चिंता न कीजिए बाबूजी, मैं सब ठीक कर लूंगा। चिंता ना करूं? तूने उस दिन भी यही बात कही थी। जाकर देख क्या हुआ इसे। जा देख देख देख। ठीक है बाबूजी, ठीक है। देख। देवी, देवी, देवी। अभी आई। क्या बात है? कहाँ गया तेरा लाडला? आजकल के तो साहबजादे न किसी की सुनते हैं, न किसी का सुनना मुनासिब समझते हैं। पता नहीं क्या सोचता है, क्या कर रहा है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या कर दिया माने? माने नहीं, तूने किया है। मैंने क्या किया? चुप कर विकी, अपने पिता से कोई इतनी ऊंची आवाज में बात करता है क्या? पिता नहीं, जल्लाद है ये। जुबान संभाल कर बात करो विकी। विक्की को क्यों चुप करा रही हो? तुम अंदर जाओ, तुम्हें तो बाद में निपट लूंगा, पहले साहबजादे को तो निपट लो। पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। बताओ क्या चाहते हो? घर में तो खुलकर बात होती नहीं। मेरी चाहत को आप पूरा नहीं कर पाओगे। आपकी सोच पे पर्दा डाला है और मेरी से हट गया है। किस पर्दे की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा ठीक से बताओ। दरअसल आप समझना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मतलब हमें इस घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे। आखिर क्या बोल रहा है तू? नहीं पिताजी, आप अब भी नहीं समझे। तो तू ही समझा दे बेटा। आपको याद है एक दिन माँ सब्जी लाते लाते रास्ते में ही गिर गई थी। और क्या आपने दादी को कभी आराम करते देखा है? कहे तो तू ठीक रहा है बेटा, लेकिन कौन करेगा ये घर का काम? काम तो इन्हें ही करना है, लेकिन हम हमारी खुशी से इनके काम में हाथ तो बता सकते हैं। अगर हम इन्हें इनकी खुशी से कुछ करने दें तो इन्हें भी लगेगा कि हमारे परिवार के बराबर के सदस्य हैं। तेरा दिमाग ठीक नहीं है। मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं सुरभि के साथ मिलकर महिला एकता संगठन नाम की एक संस्था खोलने जा रहा हूँ और मुझे उसमें आपका साथ चाहिए पिताजी। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? खानदान का क्या नाक कटवाएगा? ना पागल हूँ ना नाक कटवाऊंगा। मुझे महिलाओं के मुक्ति के लिए कुछ करना है। तो क्या तेरा कहना है इस घर की महिलाएं गुलाम है? ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि गुलाम है या आजाद। अगर आप मेरा इसमें साथ नहीं देंगे तो मैं और सुरभि इस घर में नहीं रहेंगे। अरे बेटा, तू क्या बोले जा रहा है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। आखिर इतना बड़ा फैसला। पापा जरा आप ही सोचिए, आपने माँ को कितना प्यार दिया है। क्या माँ को मान सम्मान और आराम की जरूरत नहीं है? विक्की, इधर आओ, गले लग जा बेटा। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमारी सोच तेरी सोच जैसी महान नहीं है। हम भी तेरे इस मिशन में काम करने को तैयार है। ऐसा कर, तू मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अब आप कैसी बात कर रहे हो? आप मेरे पापा हो और अगर मुझसे ही कुछ गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रणाम दादाजी। अरे आओ विक्की। विक्की, मैं सोच रहा था, यदि दीपक से भी बात हुई, मैं सहमत हूँ। अब जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम जो चाहोगे वही होगा। सुरभि, अब तो खुश हो ना?
बहुत ज़्यादा। सबका बदला हुआ रूप देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। हम सबके बदलने का कारण सिर्फ तुम हो। चलो अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये परिवार तो मान गया, पर मेरा परिवार कैसे माने? मैं उनसे बात कर लूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब तुम्हें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर कर लेंगे। उनकी सोच भी अपनी तरह बदलनी है। जी दादाजी। खुश रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उम्र बड़ी होने से कोई मतलब नहीं, उचित सोच होना भी जरूरी है। माना कि औरतों को कमजोर माना जाता है, लेकिन अगर औरत कुछ करने की ठान ले तो वो फिर दुर्गा माता बन जाती। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि घमंड को भी प्यार से बदला जा सकता है। तेरी ये पहल छोटी हो सकती है, मगर देखना एक दिन सभी महिलाओं को तुझ पर गर्व होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार को साथ लेकर चलना, तुम्हारी इस सोच का हम सभी सम्मान करते हैं सुरभि। मुझे गर्व है कि मैं आपकी बहन हूँ। आपके इस मिशन से मुझे भी जीने की राह मिलेगी। हम पुरुष इस देश की महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके उच्च शिक्षा के लिए अगर आगे बढ़कर लड़े तो ये महिलाएं अपने परिवार में, समाज में, देश विदेश में बहुत आगे बढ़ सकती है। जो महिला अपने परिवार को मेहनत से सींचकर एक पौधे से पेड़ बना सकती है तो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। सुरभि, हम सब तेरे आभारी है जो तूने हम सबकी वक्त पर आंखें खोल दी है। सब आपके ही संस्कार है माँ। महिला दिवस के दिन हम अपनी संस्था का मूर्त करने जा रहे हैं। वाकई बेटा, तुम सही कहती हो। तुमने महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाया है। निश्चित रूप से इसका मूर्त होना ही चाहिए। ये सब हम अकेले करने जा रहे थे, लेकिन परिवार का साथ मिलने पर हमारे सपनों में जान आ गई है। अरे असलम। अरे बहन, हमें भूल गई। असलम और जीनत कदम कदम पर तुम्हारे साथ है। इस मिशन में हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने तो इस संस्था को खोलने की बस सोची है। असली परीक्षा तो अब शुरू है। केवल 2 परिवारों की सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। हमें तो उन सभी को जगाना है जो महिलाओं को 4 दीवार में कैद रखते हैं। मेरा तो यही सपना है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, उसको उसके सपने पूरे करने की उसको पूरी आज़ादी मिले, ताकि किसी भी औरत के मन में ये ख्याल नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ।